जय शिवम, सुप्रभातम, सुख शांति समृद्धि में आपका स्वागत है। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। हम परिचर्चा लगातार पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं 12 राशियों के वर्ष फल को लेकर। आज यह परिक्रमा हमारा पूरा होने जा रहा है। आज बारी है मीन राशि की। आज हम आपको बताएंगे कि मीन राशि के जातक क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, स्वास्थ्य की स्थिति उनकी क्या होगी, धन धान्य से कैसे वो परिपूर्ण होंगे, रोजगार में उन्हें क्या सफलताएं मिलेगी या क्या असफलताएं मिलेगी। इसी के साथ महिला जाति का यदि आप हैं तो क्या कहती है आपकी राशि। इन बिंदुओं पर सारगर्भित बातें हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मीन राशि के जो जातक हैं विशेष रूप से गुरु ग्रह से प्रभावित होते हैं। गुरु ग्रह से प्रभावित होने के साथ साथ ऐसे जो जातक होते हैं उनके जीवन में अनेकों प्रकार की विधाएं, अनेकों प्रकार की विद्याएं, अनेकों प्रकार की शिक्षा में डिग्रियां वो प्राप्त करते हैं। उसी के साथ में वह अपने जीवन में अपने अनुभवों के आधार पर लोक कल्याण करना और परमार्थ करने का काम भी करते हैं। चाहे वह व्यापार करते हो, चाहे वह रोजगार में नौकरी करते हो, किसी भी दशा में रहते हो, जहां उन्हें समय मिलता है वो सार्वजनिक क्षेत्र में जनमानस की सेवा करने लगते हैं। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित होना ही इनके जीवन का प्रमुख लक्षण होता है। देवज्ञ कार्यों को करने में ये आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और ऐसी दशा में आध्यात्मिक साधु संतों से और महान व्यक्तियों से इनकी लगातार मुलाकात भी होती रहती है। मीन राशि के जातक जब कभी उनकी राशि में सूर्य के साथ में गुरु अवस्थित हो या चंद्रमा के साथ में गुरु अवस्थित हो, ऐसी दशा में उन्हें अपार राजयोग के क्षेत्र में सफलताएं भी प्राप्त होती है। अमूमन यह देखा गया है कि मीन राशि के जातक जब गज केसरी और सिंह केसरी योग के भागी होते हैं तो वो श्रेष्ठ राजयोगी भी होते हैं। इसी के अलावा गुरु के कारण उनके अंदर शासन करने की, प्रशासन करने की एक विचित्र विलक्षण क्षमता होती है, जिसके कारण वो अमूमन किसी भी क्षेत्र में अनुभव हो अथवा ना हो, उन्हें उस क्षेत्र में यदि प्रशासन करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो वहाँ भी वह अनुशासन के साथ में अपने प्रशासन को चला लेते हैं और अपने कार्य को करके निकल पड़ते हैं। सबसे बड़ा इनका जो विशेष गुण होता है, सहजता से अज्ञान व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति के बीच में भी ये संतुलन बिठाते हैं। मानसिक स्तर से इतने चतुर और चालाक होते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मुख के दर्शन करके उसके अंतरंग में उपजने वाले भावों का वो अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसे जातक जो होते हैं मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने में बड़े सिद्धहस्त और माहिर माने जाते हैं। जब कभी भी गुरु उनके जीवन में गोचर के काल में शुभता का फल देता हो, ऐसे काल में वे लोग जो है समाज को कुछ ना कुछ दे जाते हैं। संतान को भी ज्ञान देते हैं। उसी के साथ में अज्ञान लोगों के बीच में ज्ञान का वर्धन करने के लिए सदैव चेष्टारत रहते हैं। स्त्रियों के साथ में इनका व्यवहार बहुत सुंदर होता है। स्त्रियों का सम्मान करने वाले जातक होते हैं और प्रबलता के साथ में स्त्री के पक्ष को धारण करने वाले होते हैं। स्त्री के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में यदि देखा जाए, माता, बहन और बेटी या उनके आसपास जो भी संबंधित रिश्ते से उनके महिलाओं के संबंध हो, उनका वो अत्यंत सम्मान करते हैं, उनकी पूरी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। और महिला वर्ग भी ऐसे जातकों पर जिनकी मीन राशि हो और गुरु उनका प्रधान हो, उन पर पूर्ण रूप से विश्वास और आस्था रखती हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में शिक्षा को प्राप्त करते हैं। शिक्षा को प्राप्त करने के साथ साथ स्वयं भी शोध करते हैं, आविष्कार करते हैं। शोध और आविष्कार के आधार पर ये सब कुछ कर बैठते हैं। और यहाँ तक कि धन भी यदि इन्हें खर्च करना पड़े किसी ऐसी विद्या को और विधा को बढ़ाने के लिए, तो ये बिना चिंता करे अपना स्वयं का धन भी जो है व्यय करते हैं और लोगों के बीच में एक अच्छी प्रस्तुति प्रस्तुत कर देते हैं। सदैव संकल्प के ये बड़े दृढ़ होते हैं। जो भी संकल्प लेते हैं उस कार्य को हाथ में लेने के बाद जब तक पूरा ना हो जाए ये चैन से नहीं बैठते हैं। यहाँ तक कि उस किए गए कार्य की प्रकाशना में भी पीछे नहीं रहते हैं और इसे भी आगे बढ़ाते हैं। कला के कौशल, विद्या के धनी, ज्ञान अपार, सबके बीच में संतुलन बिठाने की प्रवृत्ति और मानव के हित में कल्याण करने के भाव सदैव उनमें होते हैं। ऐसे जातक जो है मीन राशि के पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि उन्हें फल की प्राप्तियां वर्ष में क्या होगी। मीन राशि के जो जातक है, यह वर्ष उन्हें अनुत्तम लाभ देने वाला होगा
और अनुत्तम लाभ भी कैसा। इन्हें धन का लाभ होगा और धन भी केवल द्रव्य का नहीं, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता है। ज्ञान धन का लाभ इन्हें प्राप्त होगा। उसके अलावा द्रव्य धन का लाभ होगा। चल और अचल संपत्तियों का लाभ भी ये इस वर्ष में प्राप्त करेंगे। कठोर परिश्रम के साथ में इनके जो कार्य करने की शैली है उससे इन्हें सारे की सारे तत्व लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। ऐसा यह राशि का संकेत इस वर्ष बनता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इनके साथ एक कार्य होने की संभावना है वह यह है कि इनके द्वारा किसी देवालय की स्थापना किया जाना या किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में धन का जो है निवेश करना, इनका इस वर्ष का ये प्रमुख गुण रहेगा। प्रयास करेंगे कि कोई सार्वजनिक क्षेत्र में ये कुछ अच्छा निवेश करेंगे और जिसके कारण लोगों को लाभ होगा। जैसे पाठशाला आदि का निर्माण में सहयोग देना, देवालय आदि के निर्माण में सहयोग देना, या वृद्धशाला या गौशाला या पशुशाला के रूप में जो भी क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं होती है उनको कहीं ना कहीं से ये अपनी ओर से मदद करने का प्रयास करेंगे और उसके लाभ मिलेंगे। वर्ष के आधार पर देखा जाए तो इनका जो काल है मकर संक्रांति अर्थात 14 जनवरी 2016 से लेकर आने वाला जो जून है वहाँ तक इन्हें निरंतर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जिस क्षेत्र में भी ये कार्य करेंगे, जहाँ भी हाथ डालेंगे, लाभ की प्राप्तियाँ ही होगी, धन की प्राप्तियाँ ही होगी। ज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे, सत्संग के आधार पर महान व्यक्तित्व से मुलाकात होकर ज्ञान की प्राप्ति होगी। अनेकों प्रकार से फलों को प्राप्त करके ये अपने आप में बड़े आनंद का अनुभव भी करेंगे। इसी के साथ में यदि देखा जाए इन्हें संतान के क्षेत्र में संतान का सुख, संतान से असीम प्रेम और संतान से असीम लाभ होने की संभावना है। यदि रोजगार या व्यापार में ये वाणिज्य व्यापार करते हैं तो उस दशा में इनके संतान के द्वारा दिए गए विचार, इनके संतान के द्वारा दिए गए धन, इससे भी ये लाभ को प्राप्त करेंगे और संतान के सहयोग से उच्चता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। और कुल मिलाकर कहें कि यह वर्ष बड़ा उन्नति कारक बना रहेगा। साथ में इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि वक्रीय यदि आपका गुरु है, गोचर में जब भी कभी गुरु वक्री होकर आवे उस दशा में मीन राशि के जो जातक हैं वह कूट रचना के शिकार होंगे, कूट रचित दस्तावेजों के शिकार होंगे। उससे इन्हें इस वर्ष बचना होगा। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर आदि करते हैं तो जब तक पढ़ न लें, विधि सम्मत तरीके से उसकी समझ उनमें ना पैदा हो तब तक उन्हें हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। यदि ना समझी होती हो तो उस दशा में नुकसान होगा। यदि विधि सम्मत कोई मामला है तो विशेषज्ञ विधि से चर्चा करने के उपरांत ही या राय लेने के बाद, सलाह मशवरा लेने के बाद हस्ताक्षर करना चाहिए। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति, व्यापार के क्षेत्र में उन्नति, संतान से सहयोग, संतान की ओर से उन्नति, संतान के भाग्य से उन्नति, स्त्री के भाग्य से उन्नति, कन्या के भाग्य से उन्नति, ऐसे अनेकों प्रकार से यदि देखा जाए तो सभी के सहभागिता से ये लाभ अर्जन करेंगे और लाभ ही लाभ प्राप्त करेंगे। दिसंबर का महीना थोड़ा सा चिंता का रहेगा। दिसंबर के महीने में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी परेशानी आ सकती है जो आपके द्वारा लिया गया जो दायित्व है वो चुनौती बन जाएगा। एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, उसमें अज्ञात भय के शिकार हो सकते हैं। उससे बचने के लिए उन्हें लगातार जो है भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, उससे उन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब यदि हम देखें स्वास्थ्य के दृष्टि से तो मीन राशि के जो जातक हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि उन्हें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले एक बात का उन्हें ध्यान रखना होगा कि जब कभी वो यात्रा में जाते हैं तो बिना पहचान के, बिना किसी संबंध के, किसी भी व्यक्ति के साथ जो अजनबी हो व्यवहार नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से आहार आदि का जो संबंध होता है या जो मित्रता के भाव में आहार हो जाता है उस पर आप नियंत्रण रखें, अन्यथा जहर खुरानी होने की संभावनाएं आपके जीवन में बन सकती है और उसकी वजह से शरीर पर कोई बड़ा घात हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मीन राशि के जातक इस वर्ष में यदि शारीरिक आधार पर कोई पीड़ा की स्थिति आती है तो अनेकों प्रकार की रोग पीड़ाएं उनके सामने आ सकती है। वायु का उत्पात होना, पित्त का प्रकोप होना और उसी के साथ में नेत्र से संबंधित रोग होने की संभावनाएं हो सकती है। यदि 12वां गुरु है तो उस दशा में पेट में अर्थात उदर में छाले आ जाना, अल्सर होना, ऐसे रोग से पीड़ित हो सकते हैं। आवश्यक होगा कि स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए नियमित
संतुलित आहार की प्रणाली जो है उसे वो स्वीकार करेंगे। सोच समझ कर आहार लें। सार्वजनिक क्षेत्र में बने हुए भोजन का आहार करने से पहले थोड़ी सावधानी बरतेंगे, वो उनके लिए लाभदायक होगा। अन्यथा जो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस भी बन सकते हैं और उससे अंग प्रत्यंग पर घात होने की संभावनाएं होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि हम रोजगार के क्षेत्र में आते हैं तो ये देखेंगे कि यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं, रोजगार करते हैं, तो नौकरी करने वाले जो जातक हैं उन्हें इस वर्ष क्योंकि चारों ओर से लाभ होने की संभावना है, अर्थात उन्नति के योग होंगे, प्रमोशन हो सकते हैं, प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर जो है अनायास कोई किए गए कार्य को लेकर आपको जो है पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र में हो, राष्ट्रीय क्षेत्र में हो, आपकी कृति और काम करने की कला से आपको लाभ का अर्जन हो सकता है। यह लाभ आपको रोजगार के क्षेत्र में प्राप्त होंगे। यहाँ तक कहा जा सकता है यदि शासकीय नीति में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो तो ऐसे टर्न प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आप लाभान्वित होंगे और आपके मन में और परिवार में इसकी वजह से प्रसन्नता के भाव भी बनेंगे। यदि वाणिज्य और व्यापार की स्थिति में हम आते हैं तो यदि ऐसे जातक जो मीन राशि के हैं, यदि वो दलहन से संबंधित, खाद्यान्न से संबंधित पदार्थों का यदि व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उन्हें इस वर्ष जो है अधिक लाभ होने की संभावना रहेगी। लेकिन ध्यान रखें, अवैध तरीके से किसी भी प्रकार के बीज का संग्रहण करके क्रय विक्रय करते हैं तो जरूर कानून के शिकार हो सकते हैं और दंडात्मक कार्रवाई के भागी भी हो सकते हैं। इसी के साथ में यदि मीन राशि के जातक रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में निजी परामर्श के रूप में कार्य करते हैं, कंसल्टेंट हैं, सलाहकार हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, लोगों को रोग चिकित्सा से संबंधित सलाह देते हैं, तो ऐसी दशा में अपने वाणी का संयम रख के, मस्तिष्क को शांत रखकर यदि आप निर्णय देंगे तो आपको लाभ के अर्जन होंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और इस प्रकार से आप चारों ओर से धन प्राप्ति कर सकते हैं। धन धान्य की स्थिति को लेकर यदि हम चलते हैं तो पिछले कई दिनों से आपकी जो बन रही बहुप्रतीक्षित योजना है अचल संपत्ति के निर्माण की, वह इस वर्ष पूरी होने की संभावना है। अनायास संपत्ति बनने के योग आपके जून के माह में आ सकते हैं, अक्टूबर के मास में आ सकते हैं और आने वाली मकर संक्रांति से पूर्व आप भूमि, भवन, संपत्ति आदि का निर्माण करने में सफल होंगे। यदि विलासिता के क्षेत्र में अध्ययन किया जाए तो विलास से संबंधित संसाधनों की प्राप्ति होगी और मशीनरी से संबंधित जो चलित क्रम की मशीनरी होती है उसका लाभ होने की संभावना है। वाहन आदि आप क्रय कर सकते हैं, चल संपत्ति का भी निर्माण हो सकता है। यह आपके जीवन में सबसे बड़ा सफलता का योग इस वर्ष चल और अचल संपत्ति का आपको लाभ होगा। धन की प्राप्ति होगी, चाहे वो ज्ञान धन हो, चाहे वो अचल संपत्ति का धन हो, चाहे चल संपत्ति का धन हो। नाना प्रकार के धनों को आप प्राप्त करके आप अपने जीवन का जो सर्वानंद को प्राप्त करेंगे। यह वर्ष आपके लिए हीरक काल के रूप में है, हीरक वर्ष के रूप में है जीवन के। इस वर्ष में जितना कुछ संकल्प करेंगे उससे अधिक आप पाएंगे और धन लाभ और धन से संबंधित लाभ जो है वो सारे की सारे आपको प्राप्त होंगे। धन के रूप में संतान धन, विद्या धन, द्रव्य धन, स्त्री धन, ऐसे नाना प्रकार के जितने धन बताए गए हैं वो सारे धनों के क्षेत्र में आपको कुछ न कुछ प्राप्तियां अवश्य ही होगी। यह वर्ष आपके लिए बड़ा मंगलमय है। इसी के साथ में यदि आप स्त्री हैं, जाति का जो मीन राशि की हैं, तो ध्यान रखें यह वर्ष आपको अनेकों प्रकार के लाभ तो देगा, लेकिन लाभ के साथ में तनाव भी उपस्थित होंगे। तनाव उपस्थिति का सबसे बड़ा कारण आपके साथ उठने बैठने वाले जो लोग हैं उनके बीच में आपके प्रति ईर्ष्या के भाव पैदा होंगे। इससे आपको बचना होगा। इसी के साथ में समय हो चला है, आप लगातार देखते रहें सुख शांति समृद्धि। आगे भी हम ऐसे कुछ विषय लेकर आपसे चर्चा लगातार जारी रखेंगे। इसी के साथ में जय शिवम।